हाय फ्रेंड्स। तो आज हम लोग करने वाले हैं फिर से अपना एसएससी जीडी का जो प्रीवियस ईयर के थ्रू हम लोग जीडी वाली जीएस कर रहे थे ना, प्रीवियस ईयर के थ्रू जीएस को कंप्लीट कर रहे थे। उसी का आज अगला क्लास है। आज क्लास नंबर 8 है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने पीसी के क्लासेस नहीं देखे हैं तो जाके उन्हें देख लीजिए, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और थोड़ा सा मैं बता देता हूँ थोड़ा इस क्लास के बारे में, जो पहली बार विजिट कर रहे हैं। इस क्लास का जो है ना, ये क्लास पक्का 9 बजे चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक, और इसमें हम लोग जो है प्रीवियस ईयर के थ्रू पढ़ते हैं। मतलब एसएससी का जो लास्ट में एग्ज़ाम हुआ था 2023 2022 में जो भी एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो क्वेश्चन पेपर है ना, जिसमें जीएस का जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उन्हीं को हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। और साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट भी डिस्कस करते हैं अगर पॉसिबल हो तो, जिसमें अगर एक्स्ट्रा फैक्ट अगर है कुछ ऐसा ऐसा फैक्ट जिस जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, नहीं तो फिर उसको स्किप कर देते हैं। तो ये कंप्लीट जीडी वाली जीएस है। अगर आप जीडी का फॉर्म भरे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आज हम लोग करने वाले हैं सेट 9, जो कि है 12 जनवरी 2023 का। यानी कि जो जिसका एग्जाम कब हुआ था, 12 जनवरी 2023 को हुआ था। और फर्स्ट इसका ये क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, स्टार्टअप इंडिया को डैश के अंतर्गत लॉन्च किया गया था। स्टार्टअप इंडिया को लॉन्च किया गया था वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने ही स्टार्टअप इंडिया को लॉन्च किया था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसका उपयोग बोरा, चटाई, रस्सी, सूत, कालीन और अन्य कलाकृतियों बनाने में किया जाता है। यह किस फसल की बात हो रही है? तो आपको पता होगा कि जूट से ही हम लोग रस्सी वगैरह बनाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जूट हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, किसे राजीव गांधी पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी सम्मान, रोटर अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं? तो ये तीनों किसको मिला है? गांधी पुरस्कार, आपका इंदिरा प्रियदर्शनी सम्मान और रोटरी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड, ये तीनों मिला है शोभना नारायण को। चलिए आप लोगों के लिए थोड़ा सा होमवर्क है कि बताइएगा आप लोग कमेंट करके कि शोभना नारायण किस क्लासिकल डांसेस की, यानी सॉरी किस फोक डांसेस यानी किस शास्त्रीय नृत्य की डांसर है, एक्सपोनेंट है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आप हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो आपको पता होगा कि अर्थव्यवस्था में, हमारे इकोनॉमिक्स में 3 क्षेत्र होता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। जिसमें कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, जो हम लोग डायरेक्ट जो किसान वगैरह होता है ना, उन सबको डायरेक्ट हम लोग यहाँ प्राथमिक क्षेत्र में लेते हैं। और खनन सबको द्वितीय क्षेत्र में लेते हैं। और साथ में कोई सर्विस जो सेक्टर होता है, सेवा क्षेत्र, उस सेवा को उसको हम लोग तृतीयक क्षेत्र में लेते हैं। तो जैसे सेवा है, बैंक सेवा, ये तो तृतीयक में आ जाएगा। डेयरी डेयरी भी तो किस में आएगा आपका? एक सेकंड, क्या पूछा था क्वेश्चन? अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। अच्छा हाँ, तो इसका आंसर यही हो जाएगा बैंक सेवा, क्योंकि ये तृतीयक क्षेत्र में आता है। मैंने अभी आपको बताया कि टर्सरी सेक्टर में कौन आता है, जो भी सर्विसेज होते हैं वो टर्सरी सेक्टर यानी कि तृतीयक क्षेत्र में आता है। चलिए पांचवा क्वेश्चन क्या है, सरकार का हस्तक्षेप चाहे मांग का विस्तार करने के लिए हो या इसे कम करने के लिए हो, क्या कहा जाता है? जो सरकार सरकार जो हस्तक्षेप करती है ना, चाहे वो मांग विस्तार करे या फिर कम करे, इसको बोलते हैं स्थिरीकरण। क्या बोलते हैं? स्थिरीकरण बोलते हैं। चलिए छठा क्वेश्चन क्या है, सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आपने अगर पहले का क्लास किया है तो मैंने बहुत बार बताया है कि सत्रिया कहाँ का है, असम का है, जो कि गुरु संक्रमण देव ने इसको स्थापित किया था, यानी बनाया था। और इसे एज अ फोक डांस यानी शास्त्रीय नृत्य के रूप में 2000 ईस्वी में अपनाया गया है। और सबसे नया शास्त्रीय नृत्य का बात करेंगे तो ये भी असम का ही है। ये भी सॉरी ये भी सत्रिया नृत्य ही है। चलिए सातवां क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो आपको पता होना चाहिए भारत का ही है। भारत का ही संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है। और ये अपनाया गया था कब? 26 जनवरी 1950 को। हालांकि ये बन के रेडी हो गया था 26 नवंबर को ही बन के रेडी हो गया था 1949 में ही। लेकिन इसे अपनाया 26 जनवरी 2050 को गया, क्योंकि जो कांग्रेस बना था ना, तो ये 26 जनवरी 1930 में सबसे पहले हम लोग क्या किए थे, एक डिमांड किए थे, इसीलिए हम लोग 26 जनवरी को ही इसको अपनाए थे। चलिए हम लोग को वैसे वह नहीं जाना है। किस कारण से आयातित सामान अधिक महंगा होता है? तो आयात करने वाले जो सामान होते हैं वो अधिक महंगा होता है, क्यों? क्योंकि उसमें प्रशुल्क लगा देते हैं। जैसे आपको पता होगा कि हम लोग पेट्रोल खरीदते हैं, आयात करवाते हैं ना, तो आयात कराते हैं पेट्रोल, सरकार कितना खरीदता है मेरे हिसाब से? अभी तो ले लो कि 5 to 10 रुपीज़ का पड़ता है, लेकिन उसमें हम लोग इतना प्रशुल्क दे देते हैं, यानी कर वगैरह लगा देते हैं ना, कि हम लोग को फिर वो 105 या 100 रुपीज़ का मिलने लगता है। इन सबको क्या बोलते हैं? प्रशुल्क बोलते हैं।
तो आयातित सामान जो होता है वो अधिक महंगा होता है क्योंकि हम लोग उसमें प्रशुल्क बोलते हैं। अच्छा, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगा आयात और निर्यात में। एक होता है आयात जो कि हम लोग किसी और देश से लाते हैं, और निर्यात उसको बोलते हैं जो किसी और देश को बेचते हैं, उसको निर्यात बोलते हैं। चलिए, नवा क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में भारत से शिवसेना के किस नेता को महाराष्ट्र से राज्यसभा का सदस्य चुना गया है? तो शिवसेना के किस नेता को चुना गया है? तो संजय राउत को चुना गया है। ये आपके लिए बिल्कुल भी मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नाउ द 10th क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन एक क्रिकेटर नहीं है? साइना नेहवाल, ये लो, पहला ही क्वेश्चन बन गया। अगर आपने पहला क्वेश्चन देखा होगा हम लोगों का, पहले लेक्चर देखा होगा, मैंने बता रखा है कि साइना नेहवाल किसकी प्लेयर है, ये बैडमिंटन की प्लेयर है। तो देखा, अगर हम लोग जिस तरह हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस करते हैं वो एक्स्ट्रा फैक्ट कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, इसी बात पे एक लाइक तो बनता है। चलिए, 11th क्वेश्चन देखते हैं, स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा है? अच्छा देखिए, अब जैसे यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा फैक्ट काम आया, वैसे ही आपका एग्जाम में भी एक्स्ट्रा फैक्ट काम आने वाला है। अगर आप लोगों ने जो पहले क्लास कर रहे हैं रेगुलर, उसको ये वो इस बात को अच्छे से रियलाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो आप भी थोड़ा क्लास में कंटिन्यू रखिए। मैं देखता हूँ, मैं वीडियो अपलोड तो करता हूँ, और कुछ लोग क्या करते हैं, आप कुछ मतलब बस क्लिक करके निकल जाते हैं, उसको वीडियो देखना बस पता नहीं क्यों नहीं पूरा वीडियो नहीं देखते हैं। चलिए, जो भी है पूरा वीडियो देखिएगा तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन था, स्वदेशी आंदोलन का लोग किस मतलब लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा था? स्वदेशी जो आंदोलन हुआ था ना, यहाँ पे बंगाल के लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा हुआ था। चलिए, 12th क्वेश्चन देखते हैं, बैडमिंटन एकल खेल में यदि दोनों खिलाड़ियों के अंक 29 अंक हैं तो उनमें से एक, अरे भाई ये क्या आ गया, देखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या था, बैडमिंटन खिलाड़ी में अगर दोनों के अंक 29 आ जाते हैं तो कौन सा खिलाड़ी जीतेगा, ऐसा लिखा हुआ था क्वेश्चन। किस अंक पर, को थोड़ा सा अरेंज करने दो, अरे नहीं हो पा रहा ये, लेट मी सी, इससे आपको सही विजिबल हो रहा है ना? हाँ, तो किस अंक पर खेल जीतेगा? तो ये जीत जाएगा जब दोनों का 29 आ गया है, तो जो 30वां अंक होगा उसी पे खेल जीत जाएगा। 13th क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा का कार्यकाल जब तक भंग ना हो उसकी पहली बैठक की नियत तारीख से डैश तक होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल आपको पता होगा कि 5 वर्ष का होता है, और जैसे प्रेसिडेंट का कार्यकाल कितने साल का होता है, कमेंट करके बताइए। तो यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? क्योंकि राष्ट्रपति से पीछे भी क्वेश्चन बने हैं इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। सोडियम सल्फेट और बोरियम क्लोराइड की अभिक्रिया में बनने वाले सफ़ेद अवक्षेप क्या होता है? जब सोडियम सल्फेट और बोरियम क्लोराइड बनता है, कि अभिक्रिया होता है, तो एक बोरियम सल्फेट मिलता है। ये बेरियम नहीं है, बोरियम, सॉरी यहाँ बोरियम नहीं बेरियम सल्फेट है। चलिए, 15वां क्वेश्चन है, रवि कीर्ति ने किस चालुक्य शासक की प्रशस्ति की रचना की थी? तो आपको पता होगा कि रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय के ये थे, कोर्ट पोएट थे, दरबारी कवि थे। पुलकेशिन द्वितीय से मुझे कुछ तो याद आ रहा है, क्या याद आ रहा है? सेकेंड चाइनीज ट्रेवलर जो थे च्वेनजांग, तो वो पुलकेशिन द्वितीय के समकालीन थे, यानी पुलकेशिन द्वितीय के कोर्ट में भी आए थे च्वेनजांग। ये शायद मैंने फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में ही करा करा रखा है। 16वां क्वेश्चन देखते हैं, लू किस ऋतु की विशेषता है? तो लू कब चलता है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा, सबको पता होगा कि ग्रीष्म ऋतु में चलता है। लू होता क्या है? लू गर्म हवाओं को बोलते हैं। किशोरी किशोरों को प्रतिदिन औसत मात्रा वाले कितने संतुलित आहार देने चाहिए? तो किशोरों को हम लोग प्रतिदिन कितने संतुलित आहार खाते हैं? 3 खाते हैं ना, आपको ही पता होगा। एक हो गया लंच, फिर डिनर, और सॉरी मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट लिखना भूल गया। ये तीनों, इसका आंसर तो देखो, कोई कोई क्वेश्चन तो एकदम हलवा आ जाता है, बताओ। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन जब आया होगा ना तो कोई भी गलत नहीं किया होगा। 18th क्वेश्चन देख लेते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी मिली है? ये देखो, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन, रिपीटेड नहीं है, जो मैंने एक्स्ट्रा फिर कराया था वही क्वेश्चन पूछ लिया ना। मैंने बताया भी था, जनगणना को अलग से बताया भी था। तो वो आपका 74.04%। चलिए, 19वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आपने अभी तक कितना क्लास किया होगा? ये 8वां क्लास है, और आपने देखा 8वां क्लास मतलब इससे पहले आपने 7 क्लास किया है, और अभी तक में कुल 3 क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। तो आप देखिए प्रीवियस ईयर कितना रिपीट करता है अपने आप को।
तो इस तरह से आप अगर मान लीजिए जितना भी क्लास हम लोग कर लेते हैं, तो अगर 8 क्लास में हम लोग का 3 क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो मे बी अगर आप लोग कुल अगर इसमें 30 क्लास कर लेते हैं, समझ लीजिए कि आपने 30 क्लास किया है, तो कितना हो सकता है एवरेज, ऑन एन एवरेज कितना, 8 चौक 32, तो 3 चौक 12, 12 क्वेश्चन तो आपका ऐसे रिपीट हो जाएगा। समझ रहे हो कैसे हो सकता है? तो इसको हम लोग को एकदम सीरियसली लेना है। बुद्ध पूर्णिमा जो गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाती है, को किस राज्य में सागा दावा के नाम से जाना जाता है? तो जो बुद्ध पूर्णिमा है उसको सिक्किम में क्या बोलते हैं? सागा दावा बोलते हैं। बुद्ध पूर्णिमा को सिक्किम में सागा दावा बोलते हैं। एंड द 20 क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन इज, अगस्त 2022 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? अगेन ये करंट अफेयर का क्वेश्चन बन है जो कि आपके लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार देख लीजिए। उसका नाम क्या था? नल्ला थाम्बी क्लाइसेल्वी। तो आई होप कि वीडियो ये पसंद आया होगा। आपको ज़रा सा भी अगर हेल्पफुल लग रहा है तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। और चलिए हम लोग कल अब करेंगे सेट 10 जो कि 12 जनवरी 2023 का होगा, सेकेंड शिफ्ट का।